Hello students, let's start today's class and the topic is animal tissue. एनिमल टिश्यू स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको प्लांट टिश्यू खत्म कराया था, इसमें 3 पार्ट्स आपको समझाए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। एनिमल में भी टिश्यूज प्रेजेंट हैं विच परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। सो द एनिमल टिश्यू इज अ 4 टाइप इन द एनिमल बॉडी। 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं एनिमल्स में। एक होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissue. Next is connective tissue, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दैट मस्कुलर टिश्यू एंड नेक्स्ट इज द नर्वस टिश्यू, ठीक है। दीज आर द 4 कैटेगरीज ऑफ द एनिमल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जस्ट लाइक एपिडर्मिस इन प्लांट्स, हमने पढ़ा था एपिडर्मिस क्या होती है, जो प्लांट की पूरी एंटायर बॉडी को, लीफ, स्टेम, रूट, पूरी एंटायर बॉडी को एक्सटर्नली कवर करती है। सो इट प्रोटेक्ट द प्लांट पार्ट्स, तो प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। जस्ट लाइक एपिथेलियल टिश्यू, जस्ट लाइक एपिडर्मिस इन प्लांट, सो इट कवर्स द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी पूरी होल बॉडी को कवर करती है, एक्सटर्नली और इंटरनली। यहाँ पर हम बात करेंगे कि वो एक्सटर्नली भी कवर करती है और इंटरनली भी कवर करती है, यानी एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो जस्ट लाइक एपिडर्मिस की तरह काम करता है, एपिडर्मिस की तरह है, ठीक है। एंड सो इट कवर्स द एंटायर बॉडी ऑफ द एनिमल। एनिमल की पूरी बॉडी को वो कवर करता है, एक्सटर्नली भी कवर करता है एंड इंटरनली भी कवर करता है। मतलब एक्सटर्नली कवर कर रहा है कैसे, स्किन, जैसे स्किन होती है हमारी पूरी एक्सटर्नल, पूरी बॉडी पर एक कवरिंग की तरह काम कर रही है, जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नली कवर कर, इसके अलावा इंटरनली भी कवर कर रहा है। इंटरनली यानी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है आपके, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, ऑल आर कवर्ड बाय द ऑल्सो हार्ट, लंग्स, इन सब पर भी वो यानी इंटरनली ऑर्गन्स, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी ये कवर करती है, ठीक है। इसके अलावा इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द कैविटीज, कैविटीज की लाइनिंग को भी फॉर्म करती है, ठीक है। लाइनिंग और कवरिंग में क्या अंतर होता है, देखिए मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोज दैट ये स्ट्रक्चर है, तो अगर मैं कहूँ इसको कवर कर रहा है तो कवर तो बाहर से होगा, ये कवर हो गया, ठीक है। मान लीजिए अगर मैं कहूँ इसको लाइंड कर रहा है, तो लाइनिंग का मतलब होता है अंदर से इसकी वॉल को फॉर्म करता है ऐसे, ठीक है। तो ये लाइनिंग हो गई, अंदर से कवर कर रहा है इट मीन्स लाइनिंग, बाहर से कवर कर रहा है इट मीन्स ये कवरिंग, ठीक है। सो वी कैन से इट कवर द एंटायर बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नल भी पूरी बॉडी को कवर कर रहा है और इंटरनल ऑर्गन्स को भी ये पूरी तरह से कवर करता है। एंड ऑल्सो इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द सम कैविटीज लाइक स्टमक, इंटेस्टाइन, उनकी लाइनिंग को भी फॉर्म करता है। एंड ऑल्सो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, इनकी लाइनिंग भी फॉर्म करता है। तो यहाँ पर तो जो मेजर फंक्शन है इस टिश्यू का, दैट इज द प्रोटेक्शन का है, क्योंकि यहाँ पर वो कवर कर रहा है, तो प्रोटेक्शन का तो है ही। इसके अलावा कहीं पर वो डिफ्यूजन में हेल्प करता है, डिफ्यूजन, सब्सटेंस डिफ्यूज हो जाते हैं जैसे, ठीक है, तो ये डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा आपके सब्सटेंस डिफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि आपके जो लंग्स होती हैं, लंग्स की जो एल्वियोलीज होती हैं, एल्वियोलीज से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड होता है उसके अंदर डायरेक्टली डिफ्यूज आती है, तो एल्वियोलीज की जो वॉल्स होती हैं वो डिफ्यूजन में हेल्प कर रही हैं, इट मीन्स ये डिफ्यूजन में हेल्प करता है। समटाइम इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है। सपोज दैट कि अगर मैं स्किन पर कुछ क्रीम लगाती हूँ तो वो चीज क्या हो जाती है, अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा मान लीजिए स्वेट रिलीज होता है, स्वेट का रिलीज होना सिक्रीशन शो कर रहा है, और जगहों पर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वहां पर सब्सटेंस क्या हो रहा है, सीक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प इन द सीक्रेशन में हेल्प करता है। सो इसका जो काम है प्रोटेक्शन है, डिफ्यूजन है, एब्जॉर्प्शन है एंड ऑल्सो वर्क इज सीक्रेशन। तो इस टाइप से ये काम को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अलावा तो सेल्स जो है, अब आप देख रहे हैं क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो इसका जो मेन वो है सेल्स कैसी होती है, इसकी सेल्स का अगर हम बात करें तो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। सेल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होती है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, क्योंकि अगर सेल्स क्लोजली पैक्ड होंगी, ठीक है, जब क्लोजली पैक्ड होंगे, मान लीजिए गैप हो गया उनके बीच में, तो कोई भी चीज बाहर से अंदर एंटर कर जाएगी। तो इसलिए सेल्स में क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होती है, जिसके कारण से वो उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। तो क्लोजली पैक्ड होती है ताकि कोई भी चीज अंदर एंटर ना कर सके, ठीक है। और इसके अलावा सेल्स के बीच में मैंने आपको बताया कि इसके अलावा सेल्स होती है एक फाइब्रस मेम्ब्रेन पर। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है, एपिडर्मिस हो गया, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती है, एक
फाइब्रस लेयर पर, एक लेयर पर प्रेजेंट होती है, फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है प्रोटीन की। दिस इज द फाइब्रस मेम्ब्रेन, फाइब्रस मेम्ब्रेन पर रेस्ट करती हैं। एंड सो इट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, हम इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिस पर एपिडर्मिस की सेल्स लाई करती हैं। सपोज दैट ये एपिडर्मिस की सेल्स हैं, विच दीज आर क्लोजली पैक्ड सेल्स, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। एंड ऑल द सेल्स लाई ओवर द फाइब्रस लेयर, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। पूरा जितना भी एपिथेलियल टिश्यू होता है, ऑल द एपिथेलियल टिश्यू लाई ओवर द फाइब्रस मेम्ब्रेन, दैट इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कौन सी कहलाती है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो अब यहाँ पर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की मदद से जो, अब देखिए मान लीजिए किसी ऑर्गन्स पर प्रेजेंट है, ये एपिडर्मिस की लेयर किसी ऑर्गन पर प्रेजेंट है, तो जो नीचे का टिश्यूज हैं, जो आपका जिस ऑर्गन पर प्रेजेंट है उसके जो टिश्यूज हैं, अंडरलाइंग टिश्यूज जो हैं, ठीक है, अंडरलाइंग टिश्यू होगा ये, अंडरलाइंग टिश्यू मतलब इसके नीचे जो टिश्यूज हैं उनको ये सेपरेट करते हैं। यानी सेल्स आर एपिडर्मिस सेल्स, यानी एपिथेलियल सेल्स आर सेपरेटेड बाय द अंडरलाइंग टिश्यू थ्रू अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिडर्मिस की सेल्स को अंडरलाइंग टिश्यू जो उसके नीचे है टिश्यू, उनको क्या करती है? सेपरेट करती है। तो इस टाइप से ये हेल्प करती है, ठीक है। तो हम देखते हैं यानी, और इसके अलावा एपिडर्मिस, देखिए मान लीजिए एक ऑर्गन ये है, एक ऑर्गन ये है, मान लीजिए ये दो ऑर्गन है हमारी बॉडी के, तो क्या कर रही है? अब इस पे बाहर से ये प्रोटेक्शन कर रही है, ये एपिडर्मिस की लेयर है, इस पर भी एपिडर्मिस की लेयर है, समझ रहे बात? ये ऐसे, तो इसका मतलब ये एक बैरियर का काम कर रही है, दो ऑर्गन्स को आपस में मिक्स नहीं होने दे रही है, दो ऑर्गन्स आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, यानी उन दोनों ऑर्गन्स को ये सेपरेट कर रही है। सो इट एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन द टू ऑर्गन्स। इस ऑर्गन्स के ऊपर प्रेजेंट है, इस ऑर्गन्स के ऊपर भी एक्सटर्नली प्रेजेंट है, सो इट एक्ट एज अ बैरियर, और इट कीप द डिफरेंस, इट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द टू सेल्स, दोनों इट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्गन्स, उन दोनों ऑर्गन्स के बीच में एक डिफरेंस बनाती है, उनके बीच में बैरियर का काम करती है, ताकि वो ऑर्गन्स आपस में मिक्स ना हो, उनके टिश्यूज जो है वो मिक्स ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से उनके पूरे सिस्टम को क्या करती है? सेपरेट करती है। तो इसके अलावा आपको मैंने बताया कि जो मान लीजिए कवर कर रही है, पूरे एक ऑर्गन को कवर कर रही है, इट मीन्स इट द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस पर प्रेजेंट होती हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। सो दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, अब जो मान लीजिए एक ऑर्गन है, इसके टिश्यूज है अंदर, ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की मदद से एपिडर्मिस की सेल्स, एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स इससे क्या होती हैं? सेपरेट रहती हैं, ठीक है। तो इसका काम हो गया, आप देखेंगे प्रोटेक्शन करने में हेल्प कर रहा है, टिश्यूज क्या करता है? एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, सिक्रीशन में हेल्प करता है सब्सटेंस को जगह जगह पर, अकॉर्डिंगली डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है, एंड इसके अलावा इट एक्ट एज ए बैरियर। किसका काम कर रहा है? ये बैरियर का काम करता है। सो इट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गन्स, ठीक है, बैरियर का काम करता है, दो ऑर्गन्स को आपस में सेपरेट करता है, एंड इट ऑल्सो मेक द, ठीक है, बैरियर का काम करता है। तो हम देखते हैं बैरियर दो ऑर्गन्स के बीच में भी ये सेपरेट कर रहा है, एंड ऑल्सो एक्ट एज अ, ठीक है, तो इस ये दो, सॉरी, हाँ, ठीक है, तो बैरियर का काम करता है कि दो ऑर्गन्स को ये आपस में सेपरेट कर रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं एपिडर्मिस की सेल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये जो सेल्स है एपिडर्मिस की सेल्स किस पर प्रेजेंट होती हैं? एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, और जिस मेम्ब्रेन पे सेल्स प्रेजेंट है, यानी एपिडर्मिस हो गया पूरा, ये एपिडर्मिस यानी एपिथेलियल टिश्यू, जिस टिश्यू की, जिस ऑर्गन की लाइनिंग को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो टिश्यूज हैं उनको भी सेपरेट करता है, यानी उस ऑर्गन के जो टिश्यूज हैं उसको और एपिडर्मिस की सेल्स के बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एक बैरियर का काम कर रही है, यानी दोनों को सेपरेट करती है। समझ रहे हैं बात? देखिए ये ऑर्गन है, यानी उसके टिश्यूज है, अंडरलाइंग टिश्यूज हो गए, ये हो गई इसकी बाहर की कवरिंग, ठीक है, ये हो गई हमारी एपिडर्मिस की सेल्स यानी एपिथेलियल सेल्स। तो एपिथेलियल सेल्स के और अंडरलाइंग टिश्यूज जो हैं इनके बीच में एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन मेक द सेपरेशन बिटवीन द एपिडर्मिस सेल्स और द अंडरलाइंग टिश्यू, इनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट करती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास आती है, ये होता है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो टाइप से इसको डिवाइड किया गया एपिथेलियल टिश्यू को। एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पैटर्न। दो टाइप से यहाँ पर डिवाइडेशन है। एक तो है कि लेयर ऑफ सेल्स के आधार पर, देखिए लेयर ऑफ सेल्स कितनी है, लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल्स की कितनी लेयर है, एक सेल से मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, इसके आधार पर, और शेप के आधार पर, शेप सेल्स कैसा काम करती हैं उसके आधार पर, कैसी शेप है, कैसा फंक्शन है, उसके आधार पर डिवाइडेशन है,
ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, डिवाइडेड इन टू टाइप, लेयर अकॉर्डिंग टू द लेयर ऑफ सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ द लेयर ऑफ सेल्स की लेयर कितनी है, अगर एक ही वन लेयर ऑफ सेल्स है या मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। इफ द वन लेयर ऑफ द सेल इज प्रेजेंट ओनली देन इट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियम। इफ द मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स यानी मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली जहां पर एक से ज्यादा लेयर है तो वहां पर वो मोर प्रोटेक्शन। अब आप बताइए, जहां पर एक लेयर सेल्स होगी या जहां पर बहुत सारी लेयर होंगी सेल्स की, तो कौन सा ज्यादा प्रोटेक्शन देगी, ऑब्वियसली बहुत सारा। तो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स केवल वहीं पर प्रेजेंट होती है जहां पर मोर प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। सो जहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है दैट इज द स्ट्रेटिफाइड कहलाती है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑन द टू वेज लेयर ऑफ सेल्स ऑन द एंड शेप एंड फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेयर ऑफ सेल्स की लेयर कितनी है, एक है या बहुत सारी है। अगर एक है तो दिस इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, बहुत सारी है तो दैट इज द स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। शेप के आधार पर, अलग अलग शेप के आधार पर तीन टाइप की होती है। एक है आपकी स्क्वेमस, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरा होता है आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम और थर्ड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। शेप के आधार पर तीन टाइप की सेल्स डिवाइड है यहाँ पर, तीन टाइप का एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम और क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। तो इतना पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ एक बार नोटबुक से देखेंगे। एनिमल टिश्यू, इट इज अ 4 टाइप्स, 4 टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू एंड देन नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इट इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू जस्ट लाइक एपिडर्मिस इन प्लांट। एक प्लांट में एपिडर्मिस की तरह है। इट कवर्स ऑल द बॉडी, पूरी बॉडी को कवर करता है एंड ऑल्सो बॉडी ऑर्गन्स को कवर करता है। कवर करना मतलब कोई चीज बाहर से कवर की जाती है, लाइन मतलब अंदर से की जाती है। हाउएवर इट ऑल्सो मेक द लाइनिंग ऑफ द कैविटीज, जो बॉडी कैविटीज है, जहां पर कैविटी है बॉडी के अंदर, वहां पर उनकी लाइनिंग को फॉर्म करता है, ठीक है। लाइनिंग अंदर से होती है। इट फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस शीट ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। दूसरी बात कि ये कंटिन्यूअस पैटर्न बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉपी पे कवर चढ़ाते हैं तो कंटिन्यूअस चढ़ाते हैं ना, ये थोड़ी ना कि उसको आप बीच में ब्रेक कर दिया, इस पेज इस वाले पार्ट पे अलग, इतने पार्ट पे अलग, ऐसे नहीं चढ़ता ना। तो इट फॉर्म है कंटिन्यूअस शीट। एक जिस ऑर्गन पर प्रेजेंट है उसकी एक कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करती है एंड ऑफ क्लोजली पैक्ड सेल्स। सेल्स क्लोजली पैक्ड होती है, सेल्स क्लोजली पैक्ड होंगी तभी तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है, अदरवाइज इसमें गैप होगा तो कोई भी चीज अंदर एंटर कर जाएगी तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू। किसका काम करता है ये, प्रोटेक्टिव टिश्यू का। सेल्स आर टाइटली पैक्ड, सेल्स कैसी हैं, टाइटली पैक्ड है। नो इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स, कोई गैप नहीं है, बताया। सेल्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर रेस्ट ओवर ए फाइब्रस मेम्ब्रेन, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके ऊपर सेल्स रेस्ट करती हैं, जिसकी मदद से क्या होता है कि वो सेपरेट अंडरलाइंग टिश्यू से सेपरेट रहती है। यानी एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं अंदर वाले टिश्यू से सेपरेट रखती है, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से। इट सेपरेट द एपिथेलियल सेल्स फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू। इसकी मदद से बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन की मदद से एपिथेलियल की सेल्स अंडरलाइंग टिश्यू से, अंडरलाइंग टिश्यू जिसके ऊपर वो प्रेजेंट है, ठीक है, उनसे सेपरेट रहती है। इसका काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन करना है। बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है तो मतलब वो प्रोटेक्शन करेगी। इट सेपरेट द ऑर्गन्स फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि वो कवर कर रहा है अंदर से ऑर्गन्स, माने आपके लंग्स, हार्ट, ये सब इन पे कवर हो रहा है। तो हर ऑर्गन्स को एक दूसरे से क्या करती है, सेपरेट करती है। बिकॉज इट एक्ट एज अ बैरियर का काम करती है। इट मीन्स इट एक्ट एज अ बैरियर टू कीप द डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। हर बॉडी के सिस्टम को, हर बॉडी के ऑर्गन्स को वो क्या करती है, सेपरेट करती है, ठीक है। इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस विद द इन्वायरमेंट। सब्सटेंसेस को, कौन सा सब्सटेंस अंदर जाएगा, कौन सा सब्सटेंस बाहर आएगा, इस टाइप से सब्सटेंसेस को रेगुलेट करती है कि कौन सा सब्सटेंस का एक्सचेंज होना है। इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन, जहां पर जरूरत होती है सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कराती है, या जहां पर जरूरत है सब्सटेंस को सीक्रेट कराने में हेल्प करती है। तो ये सारे इसके काम हो गए, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के। इसके हम बात करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द वेज, टू वेज, दो तरीके से डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल लेयर, कि सेल्स की कितनी लेयर है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द सेल एंड फंक्शन, सेल का फंक्शन क्या है उसकी शेप के आधार पर, ठीक है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल लेयर, सेल लेयर कितनी है, तो इसके आधार पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं तो उसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियम, ठीक। जहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, बहुत सारी लेयर्स हैं, तो वैसे ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा, सो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, बेस्ड ऑन द शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स, सेल्स का शेप या फंक्शन के आधार पर इट इज क्लासिफाइड एज, तीन टाइप से क्लासिफाई किया गया है, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये हो गई इसकी कैटेगराइजेशन। अब हम फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर
स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करेंगे तो सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम देखिए, स्क्वेमस यानी स्केल्स, जैसे फिश पर स्केल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पर, तो इनकी जो सेल्स जैसे स्केल्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है स्क्वेमस एपिथेलियम, क्योंकि स्केल्स की तरह फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इनकी सेल्स का। तो सेल्स आर इरेगुलर इन शेप, फ्लैट। जैसे आप टाइल्स लगाते हैं, कभी आपने टाइल्स देखे होंगे, टाइल्स कैसे लगते हैं, एक ही लेयर में होते हैं टाइल्स। दूसरी बात कैसे लगाते, खड़े तो नहीं लगाते ना, वर्टिकल नहीं लगाते, ऐसे हॉरिजॉन्टली लेटा लेटा के लगाते हैं टाइल्स, फ्लैट लगाते हैं। तो टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनकी शेप जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। देखिए ऐसे कोई सी भी हो सकती है, ऐसे इरेगुलर शेप होती है, कोई गैप नहीं है इनमें। ठीक है, ऐसे इरेगुलर शेप सेल्स होती हैं। तो सेल्स की जो शेप होती है इरेगुलर होती है, सेल्स ऐसे लगी होती हैं, ऐसे जैसे टाइल्स लगाते हैं उस पैटर्न में लगी होती हैं, तो फ्लैट सेल्स होती हैं। दूसरी बात, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अरेंज होती हैं। देखिए सेल्स की शेप कैसी इरेगुलर हो गई, ऐसे इरेगुलर शेप सेल्स है, कोई गैप नहीं है इनके बीच में। ठीक है, ऐसे कोई गैप नहीं हो, बीच में कोई गैप नहीं होगा इनके बीच में, सेल्स इरेगुलर शेप सेल्स है। ठीक है, दूसरी बात, न्यूक्लियस राउंड शेप का सेंटर में है न्यूक्लियस। सेल्स किस पर प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। ये जो मेम्ब्रेन है, सारी सेल्स, सारा एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ड्रॉ करेंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल्स कैसी हैं, फ्लैट है, फ्लैट जस्ट लाइक टाइल्स। मान लीजिए मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन बताई, सेल्स की शेप इरेगुलर शेप है, तो कोई सी भी सेंटर में न्यूक्लियस होगा इसका। ठीक है, कोई भी ऐसे शेप में सेल्स हैं, कोई भी फिक्स शेप नहीं है इनकी। ठीक है, तो ऐसे होती इरेगुलर शेप में सेल्स हैं। बहुत सारी सेल्स लेयर्स, जहां पर बहुत सारी लेयर्स हैं वो स्ट्रेटिफाइड बन जाता है स्ट्रक्चर। तो सेल्स में कोई गैप नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है, और दो टाइप का स्ट्रक्चर होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम की बात कर रहे हैं, दो टाइप का है, एक सिंपल स्क्वेमस और एक होता है आपका स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एपिथेलियम चल रहा है, तो बार बार मैं बता रही हूँ सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो ये तो बार बार बताने की बात है नहीं है, सेल्स कैसी हैं, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, क्लोजली पैक्ड है। लेकिन यहाँ पर स्क्वेमस की बात कर रहे हैं, सेल्स लाइक अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स, टाइल की फॉर्म में अरेंज होती है। सेल्स आर फ्लैट, सेल्स इरेगुलर इन शेप, ठीक है, इरेगुलर शेप में होती है एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स, अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स, जस्ट लाइक टाइल्स की फॉर्म में अरेंज होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं एंड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। किस पर प्रेजेंट होती हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती हैं, न्यूक्लियस सेंटर में है, राउंड शेप में है, राउंडेड न्यूक्लियस राउंडेड इन सेंटर। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट है, ये याद रखिए फीचर्स। क्लोजली पैक्ड है, तो जैसा कि आप जानते हैं एपिथेलियल प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो गैप तो कहीं पर भी नहीं है। क्लोजली पैक्ड सेल्स है, इरेगुलर शेप है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है कि वो लंबी है चौड़ी है, नहीं है। टाइल्स की फॉर्म में अरेंजमेंट या टाइल्स की फॉर्म में वर्टिकली अरेंजमेंट नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस उन सेल्स के अंदर सेंटर में सेंट्रली लोकेटेड है, राउंडेड शेप में। ठीक है, एंड इट इज ऑफ टू टाइप, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, देन इट इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम व्हेन द स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स अरेंज इन मैनी लेयर। जब सेल्स बहुत सारी अरेंजमेंट में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाता है। ठीक है, और इसका काम वही है, प्रोटेक्शन, कहीं का डिफ्यूजन, कहीं एब्जॉर्प्शन, कहीं सीक्रेशन, ये काम करता है। तो मेनली इसका स्क्वेमस एपिथेलियम का जो मेजर फंक्शन है, देखिए जहां पर हम बात कर रहे हैं तो इसका काम क्या है, जनरली कहीं पर भी एब्जॉर्प्शन करेगी, प्रोटेक्शन तो है इसका मेन। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का जो मेजर रोल है वो है आपका किसका, प्रोटेक्शन का, क्योंकि बहुत सारी लेयर है, जहां पर बहुत सारी लेयर है ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन करने का काम करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है इसका सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है। देखेंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बाय डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन में इसका मेजर रोल डिफ्यूजन में हेल्प करने में हेल्प करता है। सो इट इज फाउंड इन लंग्स एल्वियोली, वोमेन कैप्सूल, ब्लड कैपिलरीज में लाइंड द ब्लड वेसल्स, इन सब में पाया जाता है, जहां पर इसका काम क्या है, मेनली डिफ्यूजन में हेल्प करता है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस को एक्सचेंज कराने में हेल्प करती है जनरली बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन में हेल्प करती है। ये वाली जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसका मेन काम डिफ्यूजन में हेल्प करना है, प्रोटेक्शन तो कर ही रही है, साथ में इसका मेजर काम डिफ्यूजन में हेल्प करना है। तो कहाँ पाई जाती है, लंग्स एल्वियोली, जैसे मैंने आपको बताया लंग्स की जो एल्वियोलीज होती है वहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाती है ब्लड कैपिलरीज में। वोमेन कैप्सूल होता है, वोमेन कैप्सूल आप आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे, किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है वोमेन कैप्सूल, जहां से सब्सटेंस आगे डिफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डिफ्यूज आते हैं सब्सटेंस, तो वोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है।
ब्लड कैपिलरीज में प्रेजेंट है। लाइन द ब्लड वेसल्स की जो लाइन होती है, अंदर की जो लाइनिंग होती है उसको, उसमें भी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर पोजीशन में प्रेजेंट है, जहाँ पर इसका काम डिफ्यूजन में भी हेल्प करना है। इसके अलावा इसका काम एब्जॉर्प्शन और जनरली एब्जॉर्प्शन और डिफ्यूजन में इसका काम हेल्प करना होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मीन्स मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, बहुत सारी लेयर्स हैं यहाँ पर सेल की। ठीक है, बहुत सारी लेयर है सेल्स की। तो एक अकर्स एरियाज रेगुलर वियर एंड टियर, जहां पर बहुत सारी लेयर, वहीं पर रिक्वायरमेंट होगी जहां पर बहुत ज्यादा टूट फूट होती है ज्यादातर। ठीक है, तो स्किन इज एंटायरली मेड अप ऑफ द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, यानी हमारी स्किन। ठीक है, स्किन का अगर मैं बात करूं, स्किन की बात करूं तो स्किन पूरी हमारी स्किन पर कौन सी है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। बहुत सारी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है, क्योंकि वहां पर टूट फूट होती है। मान लीजिए अगर सिंगल लेयर हुई तो मान लीजिए हट गई वो आपसे, तो अंदर के ऑर्गन्स दिखने लग जाएंगे, तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। इसलिए यहाँ पर बहुत सारी लेयर में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती है। सो दैट इज द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाती है। ठीक है, हाउ इट इज ऑल्सो फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ माउथ। लाइनिंग ऑफ माउथ, बक्कल कैविटी, आप जानते हैं लाइनिंग ऑफ माउथ। माउथ की अगर माउथ को खोलें तो इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स, मतलब लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी बोलो या इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स बोलो, एक ही बात है। तो हमारी माउथ की जो बक्कल, जो हमारा माउथ है, जो बक्कल कैविटी है, अंदर की जो बक्कल कैविटी है, समझ रहे हैं बात? हाँ, तो उस पर अंदर की ओर ये पूरी प्रेजेंट होती है, लाइनिंग फॉर्म करती है अंदर से, या इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स कह लेते हैं, तो उसको फॉर्म करती है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी को फॉर्म कर रही है। क्योंकि आप देखिए जैसे कभी खाना खाते हैं, खाते खाते गाल नीचे आ गए दांतों में, तो लग जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल खोखला हो गया, क्योंकि वहां पर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। ओइसोफेगस पे भी मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं। एनस पर प्रेजेंट है। ठीक है, वेजिना पर प्रेजेंट है। फीमेल का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वेजिना, एनस, इन सब में प्रेजेंट है। ये हमारे सारे पार्ट्स हैं जहां पर मल्टीपल, जहां पर वियर और टियर ज्यादा होती है। लेकिन अगर मैं स्किन की बात करूं तो बहुत ज्यादा, स्किन पर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स है इन कंपेरिजन टू एनस और वेजिना। तो यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा वियर और टियर की जरूरत हो, वियर और टियर होता रहता है, टूट फूट होती रहती है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है। अगर हम कहें कि जैसे हमारी इनर पोर्शन ऑफ द लिप्स का अगर हम अंदर का पोर्शन देखें तो कभी कभी होठ कट जाते हैं, उसका मतलब वहां पे होठ फट गए या कट रहे, अंदर से कट जाते हैं, किसी दांत के नीचे आ गया, कुछ हो गया। तो इस केस में भी ऐसा नहीं है कि वो छेद हो गया उसमें, क्यों? क्योंकि उसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं इनर पोर्शन पर लिप्स की। तो इट मीन्स इट प्रोवाइड अ मेजर प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। आपने पैर का तलवा देखा होगा, पैर का जो तलवा है बॉटम पोर्शन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कि आप पैरों से चलते हैं, आप चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि कहीं कांटा चल गया तो उसमें आराम पार छेद हो गया, नहीं ना, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। तो उसको मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए, उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। यानी पैरों में जो तलवे की जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बहुत सारी लेयर से बनी है, ताकि बहुत ज्यादा क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। तो इस टाइप से यहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियम का काम, वैसे तो अगर हम बात करें सभी एपिथेलियम का काम क्या है, पूरा एपिथेलियम जितना भी है सबका मेन काम है प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। ठीक है, ये काम चलता है। और तो अब आपके पास एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम, ये आपका फर्स्ट टाइप था स्क्वेमस एपिथेलियम। हमने यहाँ देखा कि ये एक ही टाइप की लेयर से बना है, ओनली वन लेयर ऑफ सेल से बना है, वन लेयर है। सो दैट इज द सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, अगर मल्टीपल लेयर से बना है इट मीन्स दैट इज द स्ट्रेटिफाइड। बहुत सारी लेयर से बना है, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट मेजर फंक्शन इट प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन है तो स्किन, मेनली स्किन पर प्रेजेंट है, जहां पर हमारी इनर लाइनिंग ऑफ होट्स जो होते हैं, लिप्स जो होते हैं आपके, इनर लाइनिंग ऑफ लिप्स की इनर लाइनिंग पर, बक्कल कैविटी की इनर लाइनिंग पर, बक्कल कैविटी। देखिए जैसे आप देखते हैं होठ आपका मतलब दांतों के नीचे आ जाए खाना खाते समय, या बक्कल कैविटी, इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स जो होती है, मतलब आपकी बक्कल कैविटी की जो इनर लाइनिंग होती है उस पर वो आपका नीचे आ जाती है, स्किन दांतों के नीचे। कभी कभी ऐसा हो जाए तो क्या होता है, वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से वो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। इसलिए यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स में होती है। ओइसोफेगस पर, ओइसोफेगस, एनस, वेजिना, इन सारे पार्ट्स होते हैं ये यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाती है, जहाँ पर मोर प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपके नीचे जो है पैरों का जो हिस्सा होता है, नीचे सबसे नीचे जो है, ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर सबसे नीचे जो पैरों का इस टाइप से ये वाला जो पोर्शन होता है पैर का,
वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट मीन्स कि क्योंकि आप चलते हैं ज़मीन पर तो मोर प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस केस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मल्टीपल लेयर, बहुत ज़्यादा लेयर्स होती है ताकि वो मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके। इसके अलावा सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है तो जस्ट हेल्प तो करेगी, प्रोटेक्शन में तो थोड़ा बहुत हेल्प कर ही रही है, साथ में ये सब्सटेंस को उससे रिलेटेड जहां पर भी प्रेजेंट है, जिस पार्ट पर प्रेजेंट है उससे रिलेटेड वो डिफ्यूजन में हेल्प कर रही है, जो कि अभी मैंने बताया डिफ्यूजन में हेल्प करेगी, यानी डिफ्यूजन सब्सटेंस मूव करेंगे हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। ठीक है, कहीं पर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी, सब्सटेंस क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। इसके अलावा जो है आपके सीक्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सीक्रेशन, तो ये इसके मेन काम है। यहाँ पर सारी एपिथेलियम का जो मेजर रोल है प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, ये मेजर काम है। लेकिन यहाँ पर वन लेयर ऑफ एपिथेलियम जहाँ पर प्रेजेंट है उसका मेन काम प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन का है। ठीक है, अगर हम चारों फंक्शन की बात करें, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, ये पूरी एपिथेलियम का काम है। कोई सी भी टाइप की एपिथेलियम है सबका ये मेजर रोल है। लेकिन यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम की हम बात कर रहे हैं तो उस केस में सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि जनरली प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है, एंड ऑल्सो समटाइम्स इट ऑल्सो हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इट हैज द मेजर रोल इन द प्रोटेक्शन। ठीक है, इसका मेजर रोल क्या है यहाँ पर प्रोटेक्शन में है। तो हम यहाँ देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, डिफ्यूजन। ठीक है, सब्सटेंस के एक्सचेंज में हेल्प करती है, डिफ्यूजन, एंड हम देख सकते हैं एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस के एक्सचेंज में हेल्प करती है बाय डिफ्यूजन की मदद से, एंड ऑल्सो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। इट इज फाउंड इन द लंग्स एल्वियोली, लंग्स की एल्वियोली में पाई जाती है, बोमेन कैप्सूल्स में, ब्लड कैपिलरीज में, लाइन द ब्लड वेसल्स, इन सब जगह पाई जाती है। देखिए जैसे वो अगर मैं लंग्स एल्वियोली की बात करती हूँ तो मान लीजिए जैसे हमारा जो लंग्स हैं, ठीक है, ये लंग्स हैं आपके, लंग्स में ये एल्वियोलीज हैं। ठीक है, ये एल्वियोलीज होते हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, इनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ब्लड कैपिलरी से होता है। ठीक है, तो जैसी ऑक्सीजन आती है यहाँ चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इसमें आ जाती है, तो इट मीन्स एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इनकी जो वॉल होती है, एल्वियोलीज की वॉल होती है, हाईली थिन होती है ताकि गैसों का एक्सचेंज हो जाए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की मदद से होता है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम बात करें बोमेन कैप्सूल की, हम बात करें किडनी, लाइन द ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरी, आपकी बोमेन कैप्सूल पूरा, ठीक है, बोमेन कैप्सूल में है, तो इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है बोमेन कैप्सूल, ये किडनी में आता है, नेफ्रॉन का पार्ट है। ठीक है, बोमेन कैप्सूल, तो इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, जैसे इम्प्योर ब्लड अगर इसके अंदर आता है तो ये फिल्टर हो जाता है, यानी यहाँ से जो फिल्टर हो गए सब्सटेंस आएंगे वो आपके इस बोमेन कैप्सूल की कैविटी में आ जाते हैं। तो बोमेन कैप्सूल की कैविटी में आ रहे हैं, मीन्स कि इसकी वॉल से अंदर जा रहे हैं। तो ये बोमेन कैप्सूल की कैविटी देखिए इस टाइप से होती है, बोमेन कैप्सूल की कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क है सारा ब्लड कैपिलरीज का, तो जो सब्सटेंस इसके अंदर यहाँ से पास आउट होंगे वो इसमें एब्जॉर्ब किए जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। ये बोमेन कैप्सूल की कैविटी, समझ रहे हैं बात, ये बोमेन कैप्सूल की कैविटी है। तो यहाँ पर सब्सटेंस ब्लड कैपिलरी से जो पास होंगे वो सब्सटेंस जो है निकल के इस बोमेन कैप्सूल की कैविटी में आ गए। इट मीन्स कि यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है वो किसका काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प कर रही है। तो इट मीन्स इस टाइप से ये एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करती है। ठीक है, एंड ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में, इन सब में पाई जाती है। सो द मेजर फंक्शन इज ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम प्रोटेक्शन तो है ही, इसके अलावा डिफ्यूजन एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना है। ठीक है, ये हो गया सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का काम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। बाकी आपका स्ट्रेटिफाइड का मैंने अभी बता ही दिया। स्ट्रेटिफाइड जनरली आपके कहाँ पाई जाती है, जहां पर वियर और टियर बहुत ज्यादा होता है, वियर एंड टियर, टूट फूट बहुत ज्यादा होती है उस केस में। ठीक है, उस केस में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं ताकि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सके। तो आपकी जहां पर इनर लाइनिंग, ठीक है, ऑफ लिप्स हो गई आपकी, अभी मैंने बताया इनर लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, आपके मुंह को खोलो तो जो अंदर का पूरा हिस्सा है वो बक्कल कैविटी है, तो उसकी पूरी लाइनिंग, ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किन, पूरी स्किन पर। ठीक है, क्योंकि स्किन आप जानते हैं
क्योंकि डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में रहती है, तो मल्टीपल लेयर्स हैं स्किन पर, दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है यहाँ पर। सो इट प्रोवाइड अ मोर प्रोटेक्शन टू द बॉडी ऑर्गन्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डायग्राम की बात करें, तो अगर हम बनाए डायग्राम, तो सेल्स जो है आपकी यहाँ देखेंगे फ्लैट सेल्स होती है इसकी, ठीक है, जस्ट लाइक आपकी फ्लैट सेल्स है हाँ देखिए बुक में देखिए जरा, ये देखिए बुक के अंदर यहाँ पर है, ये देखिए इस टाइप से फ्लैट सेल्स है, टाइल्स की तरह इरेगुलर शेप है, कोई शेप फिक्स नहीं है। ये है हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। और अगर मैं नीचे बात करूं तो ये स्ट्रेटिफाइड कंडीशन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ब्लू वाली, फाइब्रस मेम्ब्रेन, और मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, देखिए सेल का स्टैक है, इरेगुलर शेप सेल्स का स्टैक लगा हुआ, बहुत सारा मल्टीपल लेयर है। सो दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम कहलाता है, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम, स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड कंडीशन, और ये सिंपल स्क्वेमस हो गई जहाँ पर सिंगल लेयर है, ठीक है। सिंगल लेयर जस्ट प्रोटेक्शन का तो काम करेगी, साथ में जगह जगह पर डिफ्यूजन, उससे रिलेटेड पार्ट पर डिफ्यूजन या एब्जॉर्प्शन कराई सब्सटेंसेस का, ठीक है। और इसका मेजर रोल होगा, क्योंकि बहुत सारी लेयर्स है, तो ऑब्वियसली जहां पर ये प्रेजेंट है उससे रिलेटेड पार्ट को प्रोटेक्शन करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम पर। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि सेल्स की जो शेप होती है वो क्यूब शेप में होती है, क्यूब शेप की सेल्स होती है। दूसरी बात, क्योंकि एपिथेलियम है, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, प्रेजेंट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पर तो है ही प्रेजेंट, और दूसरी बात न्यूक्लियस इनका सेंटर में है, क्योंकि क्यूब शेप में न्यूक्लियस जो है सेंटर में है, सेंट्रली लोकेटेड। ये हो गया क्यूब शेप में सेल्स है, क्यूब शेप तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है। यहाँ पर भी दो टाइप की है, एक है सिंपल क्यूबॉइडल और एक होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सिंपल यानी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल पे अगर मैं बताऊं तो स्ट्रेटिफाइड इतनी ज्यादा मल्टीपल लेयर, यानी एक से ज्यादा लेयर है सेल की, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है कि जितनी की स्क्वेमस एपिथेलियम के केस में होती है कि बहुत सारी मल्टीपल लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स होती है वहां पर स्ट्रेटिफाइड केस में। लेकिन यहाँ पर जस्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन पर क्यूब, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्यूब शेप की सेल्स है ये, ठीक है, सिंगल लेयर में। ये तो हो गई हमारी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सेंटर में न्यूक्लियस है राउंड शेप में। अगर मैं स्ट्रेटिफाइड की बात करूं, इट हैज जनरली 2 और 3 लेयर ऑफ सेल्स, 2 और 3 लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, 2 और 3 लेयर्स होती है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं बनाऊं तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब शेप की सेल्स है, ऐसे बना देंगे हम क्यूब शेप, ऐसे 2 और 3 लेयर्स में होती है, ठीक है, 2 और 3 लेयर्स में ऐसे प्रेजेंट है, माना 2 और 3 लेयर्स में होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, ये हमारे मल्टीपल लेयर है, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की सेल्स क्यूब शेप में क्लोजली पैक्ड प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, जैसे कि हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरी बात, 2 टाइप की हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। सिंपल जस्ट मेड बाय द ओनली 1 लेयर ऑफ सेल, स्ट्रेटिफाइड इज मेड बाय द मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। उतनी ज्यादा नहीं है जितनी की हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम के केस में है, लेकिन यहाँ पर जनरली स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल हैज ओनली 2 और 3 लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, 2 और 3 लेयर होती है सेल्स की यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब यहाँ पर इनका काम क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या काम करती है अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही सेम, सब जगह काम मेनली जाएगा, यहाँ पर भी सेम काम है, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन और एब्जॉर्प्शन, ये जनरली इसके मेन काम है, एंड सीक्रेशन, ठीक है। ये तो सारे में जाएंगे, सभी एपिथेलियम का जनरली ये काम है। तो यहाँ पर हम देखें तो ठीक है, ये याद रखेंगे, सभी एपिथेलियम चाहे कोई सी भी एपिथेलियम हो, प्रोटेक्शन, डिफ्यूजन, एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन, ये सभी के काम है। लेकिन बस कोई काम कोई सी ज्यादा करती है, कोई सा कम करती है, ठीक है। तो सीक्रेशन, जैसे ग्लैंड्स पे जाएंगे तो ग्लैंड्स पे सीक्रेशन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो अलग अलग उसके हिसाब से काम होते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखते हैं, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसे आप देखेंगे एक बार इसमें देखते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम
इट प्रोवाइड्स द मोर सिंपल की बात कर रहे हैं, सिंपल क्यूबॉइडल, इट प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन इन कंपैरिजन टू सिंपल स्क्वेमस। देखिए सिंपल स्क्वेमस में मैंने बताया था कि एक लेयर है सेल की, अगर मैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करूं सिंपल वाले की, उसमें भी एक ही लेयर है, लेकिन उसके कंपैरिजन में ये उससे ज्यादा प्रोटेक्टिव है। दूसरी बात, सब्सटेंस के डिफ्यूजन कराने में हेल्प करती है, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन उससे रिलेटेड सब्सटेंस होंगे उनको कराने में हेल्प करेगी। लोकेशन कहाँ होती है? लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स की लाइनिंग पर। देखिए लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, तो मान लीजिए किडनी ट्यूब्यूल्स होती है, इस टाइप से किडनी ट्यूब्यूल्स होता है, किडनी का ट्यूब्यूल्स है, तो इसमें इसके चारों ओर ऐसे ब्लड कैपिलरीज होती है पूरी, ये पूरी ब्लड वेसल, इसके चार ब्लड वेसल होती है इसके चारों। तो क्या होता है कि जब इस ट्यूब्यूल में सब्सटेंस पास होता है, ट्यूब्यूल इस टाइप से है, ठीक है, जब इस ट्यूब्यूल में इसके अंदर सब्सटेंस पास होता है, यानी जब यूरिन पास होता है, ठीक है, यूरिन आगे जाने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर में आगे स्टोर होने के लिए जब इसमें पास होता है, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो दोबारा ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं और वापस बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट होता है जिसमें केवल आपका यूरिया या वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है, वो केवल इस ट्यूब्यूल में पास होके यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं। यानी मैंने क्या बताया कि जो किडनी ट्यूब्यूल्स होता है, किडनी का काम आप जानते हैं क्या बनाना होता है? यूरिन बनाना, यानी ब्लड में जो टॉक्सिक वेस्ट होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है, उसको सेपरेट करता है। तो जब क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो है नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल्स होता है, तो इसमें जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये ट्यूब्यूल है, किडनी ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इसको। इसके चारों ऐसे ब्लड वेसल होती है, ठीक है, ब्लड वेसल होती है। इसका काम क्या होता है कि देखिए जब इसके अंदर से जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब इस ट्यूब्यूल के अंदर पास होते हैं, जिसके अंदर वाटर, यूरिया, ये सब होते हैं, और कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स होते हैं, जब इस ट्यूब्यूल में पास होते हैं, जब इस ट्यूब्यूल में वाटर जाता है, सॉल्ट्स जाते हैं, या फिर आपका यूरिया जो होता है, ठीक है, टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो जब ये इस ट्यूब्यूल में पास होते हैं तो क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इसमें पास हो रहे हैं तो ये इसमें डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, तो जो आपके इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है या सॉल्ट्स हैं, वो इसमें रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल बचता है वो केवल वाटर और यूरिया बच जाता है, ठीक है। यानी जब इस ट्यूब्यूल में जो सब्सटेंस पास हो रहे हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, वो दोबारा इसमें ट्यूब्यूल में से ब्लड वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्प्शन का काम हो गया, किडनी ट्यूब्यूल्स में एब्जॉर्प्शन का काम हो गया। तो इस टाइप से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जैसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है या आपके सॉल्ट्स होते हैं, वो सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल हमारे पास आता है, केवल वाटर और यूरिया का मिक्सचर रहता है, दैट इज कॉल्ड यूरिन। वो फिर हमारा क्या बन जाता है? यूरिन बनाता है, और इस टाइप से ये फिर इस ट्यूब्यूल से होता हुआ, इस अंदर वाली ट्यूब्यूल से होता हुआ इसमें यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, ठीक है। बाकी जो सब्सटेंस, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस थे जो एब्जॉर्ब हुए थे ब्लड वेसल्स में, वो इस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं। समझ रहे बात? यानी इसके अंदर जो अंदर वाली ये वाली जो ट्यूब्यूल है, देख रहे हैं, इसमें इसके अंदर केवल वाटर और यूरिया पास होता है, दैट इज द मिक्सचर दैट इज कॉल्ड यूरिन। इसके अंदर से पास होता हुआ, ठीक है, और यहाँ का चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। और आपका ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि दोबारा रीअब्सॉर्ब हुए, वो इसके थ्रू बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि ये किसमें काम कर रही है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोटेक्शन तो कर ही रही है। इट सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन कंपेरिजन टू द सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वेमस एपिथेलियम की कंपैरिजन में, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के कंपैरिजन में सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम मोर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा ये आपको सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करा रही है, ठीक है, डिफ्यूज करा रही है, इन सब कामों में हेल्प करती है। ये इसके काम होते हैं। कुछ हद तक ये कहीं कहीं पे सीक्रेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है। तो ये इसके काम है। अगर हम बात करें स्ट्रेटिफाइड की, दूसरी बात है हमारा स्ट्रेटिफाइड, तो देखेंगे कहाँ पर प्रेजेंट हो गई। मैंने आपको नाम बताई दिए, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ब्रोंक्यूल्स पर प्रेजेंट है। ब्रोंक्यूल्स होती है जहां से ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है आगे, ठीक है। आगे इसके बाद टेस्टिस एल्वियोलिस में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेस्टिस और ओवेरी। टेस्टिस और ओवेरी जो हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इस पर प्रेजेंट होती है, जो कि टेस्टिस को रिलीज करने में हेल्प करती है, स्पर्म्स को, ओवेरी को रिलीज करने में हेल्प करती है, ठीक है, एग को। तो इन सब कामों में हेल्प करती है। यानी टेस्टिस और ओवेरी की जो लाइन, इट इज मेड बाय द आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स, बट इट इज ओनली जस्ट 2 or 3 लेयर ऑफ सेल्स।
इट इज जस्ट 2 और 3 लेयर ऑफ सेल्स थिक, केवल 2 या 3 या 4 से ज्यादा नहीं होती मोटी। प्रेजेंट इन द डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ज्यादातर ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनकी डक्ट्स पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर इसका काम, क्योंकि डक्ट्स पर प्रेजेंट है, इसका इसलिए काम, मेजर काम यहाँ पे सिक्रीशन में होता है। तो हम कह सकते हैं पूरा जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है क्या काम कर रहा है, प्रोटेक्शन में कर रहा है, डिफ्यूजन में हेल्प कर रहा है, सीक्रीशन में हेल्प कर रहा है एंड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, ये सिंपल क्यूबॉइडल और ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है। ठीक है, तो ये डक्ट पर प्रेजेंट है। अब डक्ट की मैं बात करूँ तो डक्ट का मतलब क्या होता है, हमने 8th में पढ़ा था कि ग्लैंड्स जो होती हैं 2 टाइप की होती हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, देखो ग्लैंड्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो जो ग्लैंड्स होती हैं वो 2 टाइप की होती है। एक होता है एक्सोक्राइन और एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मान लीजिए कोई ग्लैंड है जो जिस ग्लैंड में डक्ट होती है, जिसके अंदर डक्ट होती है, डक्ट के थ्रू, माना ये ग्लैंड है तो ये अपना सिक्रीशन इस डक्ट के थ्रू, ठीक है, इस डक्ट के थ्रू उस ऑर्गन को सप्लाई करेगी। ठीक है, इस ग्लैंड जो सब्सटेंस है, जो सीक्रेशन होगा सब्सटेंसेस का, वो ये ग्लैंड इस डक्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पर भेजेगी। ठीक है, डक्ट के थ्रू जा रहा है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है, मान लीजिए ग्लैंड है तो इसमें डक्ट नहीं है, तो जो भी सब्सटेंस सीक्रेट करेगी वो डायरेक्टली ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा। समझ रहे हो, और ब्लड के थ्रू उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पर जाएगा जिसके लिए वो छोड़ा गया है, दैट इज कॉल्ड द टारगेट साइट। ये आपने में पढ़ा है। ठीक है, देखिए ग्लैंड्स 2 टाइप की हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट्स होती हैं और डक्ट्स की लाइनिंग फॉर्म करती है, डक्ट्स की लाइनिंग, सो इट हेल्प इन द सीक्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस। यहाँ पर ये सब्सटेंस को किसमें हेल्प कर रही है, सीक्रेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सब्सटेंस को, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, कुछ ना कुछ सीक्रेट करना ही होता है। ग्लैंड्स का जो रोल होता है, मेजर होता है यहाँ पर सीक्रेशन। समझ में आ रही है बात, सीक्रेशन में हेल्प करना होता है ग्लैंड्स का काम। तो हमारी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जिन ग्लैंड्स में डक्ट्स होती है, यानी ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट्स होती हैं, तो वो डक्ट्स के थ्रू ही अपना सिक्रेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गन को भेजती हैं। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिसमें डक्ट नहीं होती है, लेकिन वो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड के थ्रू उस पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट पर जाता है, विच इज कॉल्ड अ टारगेट साइट। हमने पढ़ा है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जो डक्ट होती है, डक्ट इट इज लाइनिंग जो होती है, लाइनिंग ऑफ डक्ट इज मेड बाय द कौन सी एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद रखिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब चाहे डक्ट किसकी भी हो, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड हो, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड हो, कोई सी भी ग्लैंड हो, पैनक्रियाटिक ग्लैंड हो, ठीक है, सब पे डक्ट होते हैं, टीयर ग्लैंड हो, ऑयल ग्लैंड हो, ठीक है, आपके और कौन सी है, आपके मेमरी ग्लैंड हो, समझ रहे हैं बात, स्वेट ग्लैंड हो, ये सारी हमारी डक्ट की ग्लैंड है। डक्ट के थ्रू ही अपना सिक्रीशन ये उस ऑर्गन को सेंड करती हैं। दैट मीन्स डक्ट जो है यहाँ पर, इसकी जो डक्ट होती है, इसकी लाइनिंग इज मेड बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो मेजर रोल ऑफ ग्लैंड इज सिक्रीशन, सो इट हेल्प इन द सिक्रीशन। किसमें हेल्प करती है, सिक्रीशन में। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखिए इसकी लाइनिंग, डक्ट की लाइनिंग को इट फ्रॉम द हाँ, ये डक्ट की जो लाइनिंग होती है इसको फॉर्म करती है, डक्ट्स पर प्रेजेंट होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड की डक्ट पर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन अगर मैं ग्लैंड की बात करूं, ग्लैंड के ऊपर कौन सी होती है, ग्लैंड की कवरिंग कौन है, वो दूसरी एपिथेलियम। अभी आगे पढ़ेंगे उसको, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम। इसको मैं कल डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।